स्पीशीज इन न्यूज ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल 2 से 3 सवाल आपके प्री में आते ही आते हैं। ठीक है। तो इसमें विजन आई इसकी PT 365 में जो स्पीशीज है उनको मैं PYQ के साथ लिंक करके आपको पढ़ाऊंगा। और इसी पीडीएफ को आप जो पीटी अपडेटेड जो एनवायरमेंट वाली पीडीएफ है इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो, हाईलाइटेड पीडीएफ, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर सिविल सोल्जर के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एंड सिविल सोल्जर का टेलीग्राम चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ओके। स्नो लेपर्ड। अब सबसे पहली चीज स्नो लेपर्ड के बारे में, गोविंद नेशनल पार्क उत्तराखंड से ये स्टार्ट हुआ था। इसका आईयूसीएन स्टेटस वनरेबल है। ये वो जानवर है दैट कैन नॉट रोर, ये बिल्ली जैसा मियाऊ मियाऊ करता है। लद्दाख में इसका सर्वे हुआ था, सबसे ज्यादा लद्दाख में है। ओके। ये सेंट्रल एंड साउथ एशिया में मिलता है। इंडिया में देखो कहाँ कहाँ मिलता है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल। अगर ऑप्शन में मेघालय आया तो वो इट वोंट बी अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है। ये स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम का पार्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट चला रहा है स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम, जिसमें 22 अदर स्पीशीज है। ओके। वर्ल्ड मतलब ग्लोबली अगर अपन देखें, हेमिस नेशनल पार्क ये आपका टोटली हिमालय के नॉर्थ में लाइक करता है, कारगिल पे। ठीक है। कारगिल रीजन पे है। वहां पे एक तरीके से आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी इन स्पीशीज की वहां देखने को मिलेगी। ठीक है। ये सॉलिटरी एनिमल है, अकेला रहता है, जैसे टाइगर। सोशलेबल एनिमल कौन सा है? कैट फैमिली का लायन। लायन झुंड में रहते हैं, बट टाइगर ये सब अकेले रहते हैं। ये अपना टेरिटरी मार्क करते हैं पंजे मार के, बट ये रोल नहीं कर सकता। ठीक है। अब इसको कैट रैट करके एक इनिशिएटिव है जो कि हिमालयन स्नो लेपर्ड्स को आइडेंटिफाई करेगी उनके प्रोटेक्शन के लिए। लाइकवाइज जैसे कि आपने देखा था 2017 में PYQ पूछा गया था, एम स्ट्राइप्स। एम स्ट्राइप्स किससे रिलेटेड था? एम स्ट्राइप्स आपका रिलेटेड था, रिलेटेड टू टाइगर। ठीक है। तो ऐसे ही आपसे कैटरैट पूछ सकते हैं, इट इज रिलेटेड टू स्नो लेपर्ड। जितनी चीजें इसमें बता रहे हैं आपको मिनिमम इतना जानना ही है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। ठीक है। ओके। वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाला गैंडा। ओके, याद रखना, इट इज वेरी वेरी फेमस इन काजीरंगा, असम में है। इट्स इन असम। ओके। ये काजीरंगा से ब्रह्मपुत्र रिवर पास होता है। ब्रह्मपुत्र रिवर पासेस एंड डिप्लू रिवर भी पास होता है। डिप्लू एंड लोहित रिवर, ये भी इसके कैचमेंट एरिया में आता है। आईयूसीएन क्या वनरेबल है, इट्स अ पार्ट ऑफ स्पीशी रिकवरी प्रोग्राम। ठीक है। अब ये राइनो जो रहता है एंडेमिक टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट, मतलब राइनोज आर ओनली फाउंड, वन हॉर्न राइनो सिर्फ और सिर्फ आपके कहाँ पे मिलेंगे? वन हॉर्न राइनोस की भी अलग अलग टाइम रहता है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट मतलब नेपाल, भूटान और आपके इंडिया में। ठीक है। राइनोस के कंजर्वेशन के लिए नेपाल में एक जगह है, चितवन डिक्लेरेशन साइन किया गया था। चितवन डिक्लेरेशन वॉज, असम में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। ओके। अभी देखिए राइनोस की 5 स्पीशीज है। दो अफ्रीकन राइनो, व्हाइट राइनो नियर थ्रेटेंड, ब्लैक ब्लैक राइनो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। सुमत्रन जावा, ये आपके राइनो है। इंडियन राइनो सबसे लार्जेस्ट सारे एशियन राइनोस में सबसे बड़ा। सॉलिटरी मतलब अकेले रहता है। ओके। प्रोजेक्ट राइनो आसाम से स्टार्ट किया गया था। नीलगिरी ताहर, वेरी, ये इस साल के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जानवर है। ओके, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल, नीलगिरी ताहर। ठीक है। अब देखो ये ताहर क्यों, क्योंकि संगम लिटरेचर, संगम लिटरेचर, चोलास, पंड्या और चेरास का लिटरेचर है। ठीक है। इनकी मीटिंग होती थी 3rd सेंचुरी AD के आसपास मीटिंग होती थी। तो यहाँ पे सारे पोएट्स आते थे, 3 संगम पोएट हुए हैं। ओके। 3 संगम पोएट हुए हैं, मतलब 3 संगम मीटिंग्स हुई है, उसमें नीलगिरी ताहर के बारे में मेंशन है। ठीक है। तो ये एंशिएंट एनिमल है। तमिलनाडु इस पे ऑन द लाइंस ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, इस पे नीलगिरी ताहर के लिए आपका क्या बना रहा है? प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर। केरला और तमिलनाडु ने एक जॉइंट सेंसस कंडक्ट करवाया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नीलगिरी ताहर। बात समझ में? इट्स कैटेगरी इज एंडेंजर्ड। ये एंडेमिक है टू द वेस्टर्न घाट। नीलगिरी रीजन वेस्टर्न घाट पे एंडेमिक, मतलब वर्ल्ड में सिर्फ वहीं पे पाया जाता है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे? एराविकुलम नेशनल पार्क। एराविकुलम नेशनल पार्क पे ही वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है।
अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है? ठीक है, लोकली इसको वराइडू बोलते हैं। ओके, ये देखो, ये शिलापाथीकरम, ये सब संगम लिटरेचर में मेंशन है। ओके, वाइल्ड डॉग्स इन सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, मस्क डियर, इसके ऊपर 2018 में पीवाईक्यू पूछा गया था। ये देखो, ऐसा मस्क डियर होता है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में होता है। ओके, अब ये जो मस्क डियर है, ये आपके पहाड़ी रीजन पे रहता है। पहाड़ी रीजन जैसे टेम्परेट रीजन पे रहता है, इंडिया, नेपाल, भूटान का नेटिव है। मोस्टली कॉनिफेरस फॉरेस्ट जैसे बेर्च, सेडार, डियोडार, ओके, पाइन, इन सब रीजन पे पाए जाते हैं। ठीक है, पहाड़ी वाले रीजन पे याद रखना। ये सॉलिटरी अकेले रहते, शाय मतलब भागता है इंसानों से। इनके पास गॉल ब्लैडर और सींग नहीं होते। एंटलस मतलब सींग। ओके, सींग इनके पास नहीं रहते। ठीक है, हर्बीवोरस रहता है। ग्रे इंडियन वुल्फ नॉट नीडेड। या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल, बोनोबो। ठीक है, बोनोबो एक तरीके का बंदर है, इंडेंजर्ड कैटेगरी का है। ओके, ये स्टडी फाउंड दैट वोकल कम्युनिकेशन बिटवीन bonobos काफी सिमिलर टू ह्यूमन लैंग्वेज। दे आर वेरी वेरी सिमिलर टू द ह्यूमन लैंग्वेज। ठीक है, जैसे 2023 में ओरांग के बारे में पूछा था। आई एम सॉरी, ठसका लग गया था। ओरांग के बारे में पूछा था, वैसे बोनोबो के बारे में पूछ सकता है। ये वर्ल्ड में ओनली ओनली बर्ड अगर आता है तो इसको गलत नहीं करने, वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पाया जाता है। अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ से कॉन्गो रिवर भी पास होती है, एंड इट पासेस फ्रॉम द इक्वेटर। यहाँ पे एक ट्राइब मिलती है, वेरी फेमस ट्राइब, पिग्मीज। पिग्मीज ट्राइब यहाँ पे बहुत फेमस ट्राइब है। दुनिया के सबसे बड़े पीटलैंड्स जो रहते हैं, वेटलैंड जहाँ पे हाईएस्ट कार्बन स्टॉक रहता है, आई राइट इट डाउन है, पीटलैंड्स भी यहीं पे पाए जाते हैं। ठीक है, इनका जेनेटिक मेकअप इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ ह्यूमंस। और इनकी लीडर कौन होती है ग्रुप की? फीमेल्स। ठीक है, हाथी जैसे। एवियन ग्रे हॉर्नबिल, दे आर नॉट नेसेसरी। हॉर्नबिल फेस्टिवल अपना ठीक है, बस आपको हॉर्नबिल हम जनरली पढ़ते हैं, यू शुड नो। ठीक है, ग्रे हॉर्नबिल, ग्रेटर फ्लैमिंगोस। तमिलनाडु पे एक सेंचुरी नोटिफाई किया गया, धनुषकोटी, जो कि एक रामसर वेटलैंड पे है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ये फ्लैमिंगोस का स्टॉपिंग पॉइंट है। ये एक माइग्रेटरी बर्ड है। ये आपके साइबेरियन रीजन से माइग्रेट होके साउथ अफ्रीका जाता है और इंडिया पे रुकता है। कहाँ पे? तमिलनाडु वाले रीजन पे। ओके, आपके कच्छ वाले रीजन पे। ये जो पाथवे है बर्ड्स के माइग्रेशन की फ्रॉम साइबेरिया टू साउथ अफ्रीका, इसको सेंट्रल एशियन फ्लाईवे बोलते हैं, जो कि इंडिया से पास होता है। ठीक है, लीस्ट कंसर्न में है। ओके, रन ऑफ कच्छ, इसको कच्छ डेजर्ट को फ्लैमिंगो सिटी भी बोला जाता है, ड्यू टू हाई प्रेजेंस ऑफ फ्लैमिंगोस। डुगोंग, इसके ऊपर 2 बार पीवाईक्यू आ चुका है। इट इज ऑल्सो सेड टू बी सी काउ। ये एक हर्बीवोरस, काउ बोल रहे तो हर्बीवोरस होगा। हर्बीवोरस मैमल होता है। वनरेबल, वनरेबल में आ जाता है। ठीक है, आईयूसीएन अडॉप्टेड मोशन रिकॉग्नाइजिंग इंडिया फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, कहाँ पे? तमिलनाडु पे बना है, याद रखना, सिर्फ डुगोंग के लिए, है ना। सबसे ज्यादा पाक बे तमिलनाडु पे पाए जाते हैं, फिर गल्फ ऑफ मन्नार, फिर गल्फ ऑफ कच्छ, इन सब रीजन पे पाए जाते हैं। ये किस पे क्या खाते हैं? सी ग्रास खाते हैं। ओके, ऑलिव रिडली टर्टल, ये आपके जनरली पैसिफिक और अटलांटिक ओशन के वार्म वाटर में पाए जाते हैं। सबसे छोटे और सबसे एबंडेंट टर्टल होते हैं। ये वहां से पैसिफिक और अटलांटिक से स्विम करके आके उड़ीसा के गहिर माता कोस्ट, भीतर कनिका, भीतर कनिका नेशनल पार्क, चंद्रभागा बीच, यहाँ पे अंडे देने आते हैं। अंडे देने की सीजन को एरिड बाथ्स बोलते हैं। ठीक है, उस टाइम पे टूरिज्म वगैरह सब कुछ रोक दिया जाता है। ये टर्टल्स जनरली ओमनीवोरस होते हैं, मतलब जो मिल जाता है खा जाते हैं। वनरेबल के कैटेगरी में आते हैं ये। ठीक है, ऑपरेशन ओलिविया इनके कंजर्वेशन के लिए चलाया गया था। देखो, जैसे गहिर माता बीच, ऋषिकुल्या, देवी रिवर, ये सब उड़ीसा में है ना। ये आपका हो गया एशियन जायंट शॉर्ट टर्टल, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, याद रखना। साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, इसको भीमाना भी बोलते हैं। बहुत बड़ा, केरला में भीमाना भी बोलते हैं। बहुत बड़ा, ये देख लो कितना बड़ा टर्टल है। और ये बहुत एग्रेसिव नेचर का एम्बुश प्रेडेटर होता है, बहुत एग्रेसिव होता है।
ठीक है? ओके। लेब्यो चिकी ये काले कलर की एक फिश होती है। जैसे देखो आपके फिशेस के ऊपर महासीर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कावेरी तो इसके ऊपर भी पूछा जा सकता है। ठीक है? ये आपके कहाँ पे कर्नाटका में चंद्रगिरी रिवर कोडागु रीजन्स पे आपके कर्नाटका पे मिलती है। ठीक है? लोकल लैंग्वेज पे काका चिकिडा भी बोलते हैं इनको। ठीक है? काका चडिका चिटिका भी बोलते हैं। सिकाड़ा, भाई सिकाड़ा जैसे देखो सिकाड़ा तो आगे देखेंगे। सिकाड़ा पीवाईक्यू में पूछा गया था, आगे अपन देखेंगे। एक तरीके का कीड़ा मिला है, ठीक है? सिनिडियम लैटेटी एक बीटल होता है। गोबर वगैरह में आप देखो ना, गोबर वगैरह में जो बैठते हैं। ठीक है? बस इतना ही जानना है इसके बाद। लाइकेंस, लाइकेंस क्या रहते हैं ये देखो। लाइकेंस आपके एल्गी और फंगी से बनते हैं। ये इन दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशन रहता है, मतलब दोनों के लिए बेनिफिशियल रिलेशनशिप से ये बनाते हैं। ये एक इंडिकेटर स्पीशी होता है, मतलब टू बी प्रिसाइज अगर लाइकेन की संख्या आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में बढ़ती जा रही है, इट शोज कि एनवायरनमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन काफी कम हो रहा है। इट्स एन इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। अगर किसी भी रीजन पे सक्सेशन अगर वेजिटेशन स्टैब्लिश होता है, मान के चलो बंजर जमीन है, थोड़ा बहुत रेनफॉल हुआ तो सबसे पहले क्या आ जाते हैं? पायोनियर स्पीशीज जैसे कि लाइकेंस आते हैं। लाइकेंस आते हैं, फिर ग्रासेस आते हैं, फिर ट्रीज आते हैं, वेजिटेशन होके सक्सेशन होता है। तो इंडिया का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में है। ठीक है? ओके। ये सबसे वहाँ जनरली हम कॉकरोच को सबसे बेशरम प्रजाति बोलते हैं कि भाई न्यूक्लियर अटैक भी हो गया, कॉकरोच नहीं मरेगा। पर कॉकरोच से भी कुछ प्रजाति ज्यादा बेशरम होती है, वो प्रजाति है जो कि मास एक्सटेंशन को भी सर्वाइव कर लेती है, जिसको बोलते हैं वाटर बियर्स या फिर टारगेटेड्स। ठीक है? इसको एस्ट्रोनॉट शुभांकर जो एयरफोर्स के ऑफिसर इनने यूज किया था स्पेस एक्सपेरिमेंट्स के लिए। ठीक है? ये देखो इस तरीके का होता है। अब ये इतना ज्यादा ढीठ होता है कि ये एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन, हवा, पानी, हाई टेम्परेचर, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर जाता है। इस कंडीशन के सर्वाइवेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोबायोसिस। ठीक है? वी कॉल इट एज क्रिप्टोबायोसिस। ठीक है? इसके ऊपर माइक्रो सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन लिव इन एक्सट्रीम कंडीशंस, ये वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है टारगेट्स। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ठीक है? एस्ट्रोनॉट्स इसको यूज करेंगे फॉर देयर स्पेस मिशंस। ठीक है? मेरीन स्पीशी है। सिकाड़ा ये 2024 में पूछा गया। सिकाड़ा एक तरीके का कीड़ा होता है, मक्खी टाइप की होती है। केरला में साइलेंट वैली नेशनल पार्क में पाया जाता है। बस इतना ही जानना है इसके बारे में और कुछ नहीं। ये देख रहे हो बीमारी बीमारी के लिए बहुत वो होता है सिकाड़ा। प्लांट स्पीशी। ओके, प्लांट स्पीशी में देखो ये रेड रेड सैंडलवुड, इसके ऊपर 2 बार पीवाईक्यू आ चुका है। ये आपके कहाँ पे मिलता है? मेनली शेषाचलम हिल्स आंध्र प्रदेश, पुष्पा भाऊ वाला। ठीक है? डेसिडियस फॉरेस्ट में मिलता है। ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी ने बोला कि अगर कोई भी बाहर की कंपनी इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा तो उधर के कनी लोकल ट्राइब्स वगैरह के साथ आपको एक्सेस टू बेनिफिट शेयरिंग, अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट बनाते हो, रेड सैंडलवुड का, चंदन का कुछ भी बनाते हो, एक्सपोर्ट करते हो, तो उसका प्रॉफिट का एक हिस्सा वहां के लोकल ट्राइब्स को देना पड़ेगा जो कि इन जंगलों में रहते हैं। ठीक है? अब ये रेड राइस सन टैलेंट के कारण ये रेड कलर का होता है। ठीक है? मूसा ये अंडमान में एक एप्पल मतलब बनाना का ट्री है, सबसे हाइटेड बनाना है। ये पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। ठीक है? बहुत पर 16 के पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। मान लीजिए तो ठीक है। ओके। मुरीकुट्टी पाचक, ये एक ऐसा जड़ी बूटी है जिसमें देखो आयुर्वेदा का बेस है। इस पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में एग्जेम्पशन दिया कि अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को बोला जा रहा है कि ठीक है? इनको ये चीजें बोला जा रही है कि भाई देखो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में जो मेडिसिनल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो अंग्रेज, ब्रिटिशर्स या फिर बाहर के फॉरेनर्स पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन पे सरकार किसी भी टाइप का एक्सेस टू बेनिफिट शेयरिंग, जैसे उनको अपने प्रॉफिट का हिस्सा ट्राइबल्स के साथ शेयर करने का ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं दे रही है। क्यों? ताकि गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे देश की जड़ी बूटी, हमारे देश में जो नेचुरल रिसोर्सेस है, ऐसे उसको बूस्ट करना है कि आयुर्वेदा का बूस्ट हो। ये एक ऐसा मतलब प्लांट होता है जो कि घाव में लगाने पे घाव को सुखा देता है। साउथ एशिया और इंडिया का एंडेमिक है। ठीक है? ठीक है? इसको रेड आईवी प्लांट भी बोलते हैं। वुंड हीटिंग के लिए काम रहता है। आरोग्य पाचक केरला का बहुत फेमस है। इसको फॉरेस्ट एल्डर भी बोलते हैं। ओके? ओके, अब सुनना। ये इंडिजीनियस मतलब इंडिया में पाए जाने वाला मेडिसिनल प्लांट है। इसकी एंटीऑक्सीडेंट, माइक्रोबियल, ट्यूमर, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज भी होती है। ये ट्रेडिशनली कौन? कन्नी ट्राइब यूज करती है, याद रखना, इंपॉर्टेंट। ठीक है? जीवन जीवानी ड्रग इससे आरोग्य पाचा से ही बनाया गया है। ठीक है?
अगर ये जीवन ड्रग वगैरह जो भी फार्मास्यूटिकल बनाती है 50% रिटर्न्स कमर्शियल रिटर्न्स कनिटैक को मिलता है। दिस अगर जो बेनिफिट शेयरिंग करती है कोई भी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी उस लोकल ट्राइब के साथ, इसको अपन बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। और इसका उल्टा क्या हो जाता है? बायो पायरेसी। बायो पायरेसी अगर लोकल कम्युनिटी के नॉलेज को आप चोरी करके बेच दे रहे हो और उनको प्रॉफिट में शेयरिंग नहीं दे रहा, वी कॉल इट एज बायो पायरेसी। कॉर्नुकार्पस ट्रीज ये इन्वेजिव एलियन स्पीशी रहता है। ये नॉन नेटिव प्लांट्स रहते हैं जिसको बाहर से लाया जाता है, बट ये इतने ज्यादा कॉम्पिटिटिव रहते हैं कि लोकल वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वेस्ट अफ्रीका एंड ट्रॉपिकल अमेरिका का ये नेटिव है। ठीक है, गुजरात ने बैन किया, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है, अपील अपील किया गया है। ये जनरली एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, सीक बकथॉर्न। अब देखो, देखने को लग रहा है सी है, तो आपको देगा कि ये कोस्टल रीजन पे पाया जाता है। नहीं, ये आपके पहाड़ी रीजन लद्दाख वगैरह में पाया जाता है। ये झाड़ी होती है। हाँ, कोर एरिया वगैरह, कोल्ड एरिया, हाई हाई एल्टीट्यूड्स में पाए जाते हैं। ये पायोनियर स्पीशी होता है, मतलब किसी भी वेजिटेशन में अगर एस्टैब्लिशमेंट होती है, कोई भी वेजिटेशन एस्टैब्लिश होती है, तो उनको इसकी पहली स्पीशीज रहती है ये। ये बहुत हाईली न्यूट्रिशनल रहता है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर रहता है, हाई विटामिन कंटेंट भी रहता है इसका। ठीक है, तो ये ऐसे यूपीएससी में पीवाईक्यू में कर चुका। सेना स्पेक्टेबिलिस, फर्स्ट साइंस में एराडिकेशन ऑफ सेना स्पेक्टेबिलिस, स्पेक्टेबिलिस, ये इन्वेजिव एलियन स्पीशी है, अमेरिका से लाया गया था, जो कि केरला के लोकल वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये केरला के स्ट्रीट फ्लावर जैसा ही लगता है देखने में। ठीक है, is it clear? Okay, so this was all about the session. All the content के rights, all rights have been reserved to Vision IAS. एंड आपको अगर प्रॉपर वे में एनवायरमेंट की तैयारी करनी है अलॉन्ग विद स्टैटिक करंट सब कुछ जस्ट 15 आवर्स में, तो यू कैन ज्वाइन अवर कोर्स। हमने इसमें अफोर्डेबिलिटी रखी है कोर्स में, आप जस्ट 699 पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 15 आवर्स में कंप्लीट कोर्स, पीवाईक्यू सॉल्यूशंस, करंट अफेयर्स, स्टडी मटेरियल सब कुछ रहेगा। और अगर आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है विद लाइव मेंटरशिप एंड सारे कंप्लीट सिलेबस के साथ, पीवाईक्यू एनालिसिस सब कुछ के साथ, तो आप मिशन प्रीलिम्स ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखना, ये सिर्फ पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए जिनको मैं लाइव मेंटरशिप प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।